देशवासियों, आज हम अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या हम इस समय वाकई में आज़ाद हैं? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से तो हम लोगों को आज़ादी 1947 में मिल गई, लेकिन इस समय हम भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के गुलाम बनते जा रहे हैं। देश की 60% से अधिक वयस्क जनता, मतलब जो लोग वोट दे सकते हैं वो जनता, इस समय इन्हीं दोनों की मानसिक रूप से गुलाम बनती जा रही है। और आज हम अधिकांश जनता इतनी गुलाम हो चुकी है इन दोनों की विचारधाराओं की कि यह समझने में असमर्थ है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। केवल धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। अब मथुरा की बारी है। क्या आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये आपको क्या खाने पीने को देते हैं? क्या आपको रोज़गार प्रोवाइड कराएंगे? क्या आप बीमार पड़ जाएंगे तो वहाँ जाने पे आप ठीक हो जाएंगे? आपको, जनता को खुद ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। मैं तो इस समय देश में देखता हूँ कि एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरी है जो लोगों के हित में काम कर रही है। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस जिनकी हम लोगों को ज़रूरत है। मंदिर मस्जिद हम लोगों के लिए पर्याप्त है पहले से ही। ये 2014 में जो भाजपा की सरकार बनी है, ये नहीं भी बनती तो इतने मंदिर मस्जिद हमारे देश में हैं कि किसी भी हिंदू, मुसलमान या गुरुद्वारा, चर्च या सिख, ईसाई के लिए अपने इष्ट की इबादत के लिए, प्रार्थना के लिए, पूजा करने के लिए किसी भी तरह के, किसी भी धार्मिक स्थल की कोई कमी नहीं है। तो जो देश की अधिकांश जनता है वो इस समय भाजपा, आरएसएस की विचारधारा की गुलाम बनती जा रही है। वयस्क जनता, बच्चे तो खैर पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं। आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में 25 पैसा, 20 पैसा भी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो लोग धरना प्रदर्शन करने लगते थे। 5-10 रुपया एलपीजी का दाम बढ़ जाता था तो लोग धरना प्रदर्शन करने लगते थे। लेकिन अब इसका कई गुना एक साथ बढ़ता है तो भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग चुप हैं। मतलब चुप क्यों हैं? क्या कारण है? भाई पैसा तो जेब से जा रहा है, इसके बावजूद भी चुप क्यों हैं? ये थोड़ा समझने वाली बात है कि ये चुप्पी है क्यों आखिर। मैं लोगों को, आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ये चुप रहने का कारण क्या है। एकदम सर्वथा नया दृष्टिकोण मैं आपको बताऊँगा। और वह ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊँगा आप उस दृष्टिकोण के भागी नहीं हैं या आप वो करते नहीं हैं, लेकिन आपने उस ढंग से सोचा नहीं है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप जानते हैं लेकिन आपने सोचा नहीं है कि हम लोग क्यों इतने जो है निष्क्रिय हो गए हैं। पहले तो एकदम धमा चौकड़ी मचा देते थे। भाजपा वाले ही चड्ढी बनियान पे निकल जाते थे रोड पे। स्मृति ईरानी जो हैं मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजने लगती थी एलपीजी का दाम बढ़ने पर। और आज भाजपा वाले ही खुद कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है? 2016 में हमारे देश में 4G क्रांति आई जियो के माध्यम से, और जियो ने फ्री डाटा देना शुरू किया। उसके बाद कुछ महीने बाद उसने धीरे धीरे पैसा लोगों से लेना शुरू किया और आज भी चल रहा है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट डाटा हमारे देश भारत में है। और ये केवल महज एक संयोग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी साजिश है। इंटरनेट जिससे एक आम गृहिणी, सरकारी वर्ग के लोग, कर्मचारी, किसान, विद्यार्थी वर्ग, सभी लोग, मतलब समाज का सभी तबका, एक वीडियो गेम खेलने वाला 7-8 साल का बच्चा से लेके 80 साल का, 90 साल का बूढ़ा तक इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। जैसे ही समय मिलता है लोगों को, इंटरनेट डाटा ऑन किया
और कुछ नहीं है तो फेसबुक पे ही स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, रील देखना शुरू कर दिया। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो हम लोगों की जो सोच है ना, वो एकदम कुंठित हो गई है। कुंठित हो जाने का मतलब ये है कि कुछ नया सोचना, हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हमको लूटा जा रहा है, कैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और हम लोगों के ऊपर टैक्स लगाकर हम ही लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। मतलब सोच तो लेते हैं कभी कभी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ती, इतना समय नहीं है कि कुछ लोगों को इकट्ठा करें, चले डीएम कार्यालय पर धरना दें, कुछ जुलूस निकालें, कुछ प्रदर्शन करें। इतनी किसी की हिम्मत नहीं होती है। उसी में दिन रात लोग समय मिलते ही डूबे रहते हैं। और जो ये समस्याएं हैं या जो उनका शोषण हो रहा है और विरोध प्रदर्शन के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। बस एक मन में ख्याल आता है, जानते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बस बस उतना ही जान के शांत हो जाते हैं। सामाजिक संपर्क भी लोगों का कम होता जा रहा है। लोग पहले शाम को पार्क में मिलते थे, तमाम तरह के बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते थे। अब उसी में लोग पबजी में लगे हुए हैं, फायरमैन है, ये है वो है, लगे हुए हैं। घर में भी गृहिणियाँ जो है टाइम मिलते ही फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टा है, इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है कि हम लोग जो एक समय 2013-14 में कितनी अच्छी कमाई धमाई हम लोग करते थे, आज वो पैसा कहाँ जा रहा है। 450 सिलेंडर का आज हम लोगों को 1150 देना पड़ रहा है। मान लीजिए जिसके घर में 50,000 60,000 आ रहा है तो उसके घर तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिसके घर 10-15 हज़ार ही आ रहा है तो 450 की जगह यदि वो 1150 दे रहा है तो 700 रुपया एक्स्ट्रा तो जा रहा है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोग टैक्स चुकाएं, विभिन्न तरीके से हर चीज़ों को जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है। आम जनता, जो अधिकतर जनता जो है हमारे देश की, जो है अधिकतर जनता, वह मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से है। अधिकतर जनता मतलब मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग में पूरे देश की जनता का 50% से अधिक आ जाता है। 50% क्या, आप 60% कर सकते हैं। 60% जनता जो है वह मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में आ जाती है। 50% जनता ही ऐसी है जो ठीक ठाक कमा रही है, और धीरे धीरे ये जो परसेंटेज है, जो मैंने अभी आपको आंकड़े बताए परसेंटेज, ये धीरे धीरे उच्च वर्ग का जो परसेंटेज है, जो 50% हमने आपको बता दिया, ये 2013 में था, 2013-14 में। अब धीरे धीरे ये उच्च वर्ग का परसेंटेज जो है यह मुश्किल से 30% रह गया है। मतलब 30% ही लोग देश में ऐसे हैं कमाने वाले, जिनको ये जो सब हम लोग के साथ 7-8 सालों से हो रहा है, उनकी कमाई इतनी है कि उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि सभी खर्चे करने के बाद जो एक्स्ट्रा इनकम होती है वो कहाँ जाती है, आपके इन्वेस्टमेंट में जाती है, आप बैंक में देते हैं, एफडी करते हैं, तो ये सारी चीज़ों में सारे पैसे जाते हैं। तो अब खर्चे तो उनके हो रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल प्रभावित नहीं हो रहा है। हाँ, वो जितना पहले बचाते थे उतना नहीं बचा पा रहे हैं। तो देशवासियों, मेरा अब तक के बोलने का यही अर्थ निकलता है कि ये जो एनडीए सरकार 2014 से देश पे शासन कर रही है, ये जनता को विभिन्न तरीक़ों से लूट रही है, हर तरीके से टैक्स के दायरे में ला रही है हर चीज़ों को, और अपने पूंजीपति मित्रों को जो लोन दे रही है उसको वसूलने से कोई मतलब नहीं है। रोज़ जो है कई करोड़ के बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, लोग पैसा लेके भाग जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बस गरीबों को किसी तरह आप उनकी इनकम से परसेंटेज काटते रहिए और सारी भरपाई करते रहिए। इसके बावजूद भी हमारा देश जो है
140 लाख करोड़ से अधिक के कर्जे में है। और नरेंद्र मोदी ही यदि प्रधानमंत्री रहें तो आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि 2023 में कभी भी देश में श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। आज $1 जो है, $1 की कीमत 80 रुपया टच कर गई थी आपके अगस्त महीने में ही। इस समय थोड़ा बहुत सुधरा है, उसके भी कई कारण है। रिजर्व बैंक ने अपना कुछ विदेशी मुद्रा भंडार में से कुछ उसको सोल्ड किया है, कुछ उपाय लगाए हैं, तब जाके मतलब वो भी डूब जाएगा पैसा। और जान जाइए कि सितंबर महीना एक ऐसा महीना आने वाला है जब उस पूरे महीने में $1 जो है वह 80 रुपया या उससे अधिक रहेगा पूरे महीने में। इस रिजर्व बैंक के कुछ उपायों के चलते जो है इस अगस्त महीने में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है और रुपए की हालत कुछ सुधरी है। मतलब जो 80 बार बार टच हो जा रहा था, अब टच नहीं हो रहा है। तो हमारी मुद्रा भूटान से भी कमज़ोर हो गई है। भूटान की मुद्रा से हमारा देश जो है नाइजीरिया से भी ज़्यादा गरीब हो गया है। नंबर ऑफ़ पुअर पीपल के मामले में हमारा देश नाइजीरिया से भी ज़्यादा गरीब हो गया है। नाइजीरिया से भी ज़्यादा गरीब लोग अब हमारे देश में हैं। विश्व भूख सूचकांक हुआ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हुआ, इन सब में भारत की हालत ख़राब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। दोस्तों, बेरोज़गारी, महंगाई, इन सब मुद्दों की हालत किसी से छिपी नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन सभी लोग मजबूर हैं, क्या करें। चुन लिया है किसी को, अब जो कर सकते हैं 24 में कर सकते हैं। मैं कुछ कर सकता हूँ चल के, लेकिन हमको यहीं गोरखपुर में हमारे कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे कार्य जल्द से जल्द हों, मैं दिल्ली चलूँ, पीएम बनूँ और देश की सभी समस्याओं को धीरे धीरे हल करूँ। देश की सबसे बड़ी समस्या इस समय अत्यधिक जनसंख्या, बेरोज़गारी और महंगाई है। दोस्तों, ये जो विकास किया जाता है, जैसे सड़कों के किनारे के रोड्स को एक्वायर करके, घरों को तोड़ के उन लोगों को और पैसा दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, रोड चौड़ा किया जाता है। ये जो शहरों में पतली पतली सड़कें हैं पहले की, उनके किनारे के घर तोड़ के रोड चौड़ा किया जा रहा है। क्या आप सोचते हैं कि ये विकास हो रहा है, या जो हाईवे बन रहे हैं ये विकास हो रहा है? असल में विकास क्या होता है? विकास वो होता है जिससे लोग खुशहाल होते हैं। अधिकांश जनता अब जो अपने ज़मीन का कई गुना पा गया सरकार के एक्वायर करने से, वो तो खुश हो गया, लेकिन उसी के बगल का जो पीछे का ज़मीन है, जो उसका मालिक है, उसको तो नहीं मिला ना। तो विकास वो होता है, एक बड़े संदर्भ में देखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशहाली आए। ये नहीं कि 10 में 2 लोगों के जीवन में खुशहाली आई तो विकास हो गया, रोड चौड़ा हो गया, फलाने को ज़मीन का ज़्यादा पैसा मिल गया, 2 लोग करोड़पति हो गए तो विकास हो गया। नहीं, यदि 10 में 8 लोग, 9 लोग, 10 लोगों के जीवन में खुशहाली आए तो वो विकास होता है। तो ये जो रोड चौड़ा किए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तोड़ तोड़ के सब किया जा रहा है, तो ये एक्चुअली में नेताओं, पूंजीपतियों, ठेकेदारों, अधिकारियों, जेई वगैरह इन लोगों का विकास है। जानते हैं, ये सब चीज़ें ना हो, एक्सप्रेसवे ना बने, रोड चौड़ा ना हो, तो ये लोग कमाएंगे कैसे? जिन लोगों का, जिन समाज के वर्गों का मैंने नाम लिया, आखिर कार्य होंगे, टेंडर निकलेगा, सभी में कमीशन बटेगा, बंदरबाट होगी उस रकम की। यदि 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो समझ लीजिए कि 30 ही करोड़ का सब लगता है, बाकी 30 करोड़ में सभी लोग कमाते हैं।
तो इसीलिए तो अभी तक बहुत लोग कहते थे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना। सभी समस्याओं की जड़ बढ़ती हुई जनसंख्या है। यदि वो बन जाएगा तो सभी चीज़ें ऑटोमेटिक सही होने लगेंगी। ये जो इतना चौड़ा सब रोड वोड हो रहा है बंद हो जाएगा, सबकी कमाई धमाई बंद हो जाएगी।